नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम साल 2024 परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। जैसे कि परिवर्तनी एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इस दिन आपको किन नियमों का पालन करना है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्र में एकादशी व्रत का खास महत्व है। दरअसल पंचांग के अनुसार एक साल में 24 एकादशी आती है, यानी कि हर माह में 2 एकादशी। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर को रात्रि 10:30 पर और इसकी समाप्ति होगी 14 सितंबर को रात्रि 8:41 पर। वही बंधुओं, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:38 से लेकर के 9:11 तक और पारण यानी कि व्रत तोड़ने के लिए समय रहेगा 15 सितंबर सुबह 6:06 से लेकर के 8:34 तक। आइए अब जान लेते हैं क्या है परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधु, एकादशी व्रत की सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर विष्णु प्रतिमा को धूप, दीप, फल फूल, तिल, दूध, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें और फिर विष्णु मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। इसके बाद व्रत कथा जो मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में पढ़ूंगी और वह करके आरती करें। पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब जान लेते हैं एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन आपको तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं है। पूजा के लिए आप पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लेंगे। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि अदरक, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि के सेवन से बचें। हो सके तो इस दिन आप तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करें। रात्रि को जागरण भी करें। यदि आपके द्वारे कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे दान अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य दें। किसी से भी अपशब्द ना कहें। ब्रह्मचर्य का संपूर्णतः पालन करें। इस दिन दाढ़ी, मूछ बनवाना या फिर बाल कटवाना ऐसे कार्यों से बचें। घर में संपूर्णतः स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें। अब आइए श्रवण कर लेते हैं परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो बंधुओं, प्राचीन कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन बहुत सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी।
प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न की पैदावार होती है और अन्न से ही तो प्रजा जीवित है। महाराज इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः आप कोई जल्द ही उपाय निकालिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है, अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, अन्न से ही प्राणी जीवित है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। हालांकि मुझे अपना इसमें कोई अपराध तो नहीं नजर आ रहा, फिर भी प्रजा के हित में मैं पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगीरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राजा के राज्य के बारे में पूछा। राजा ने बताया कि उसकी प्रजा का हाल बहुत बेकार है। राजा ने बताया कि उनके राज्य में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है, जिसकी वजह राजा को भी स्वयं नहीं पता। ऋषि अंगीरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं हो रही है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, उसका कोई अपराध नहीं है, इसीलिए आप बताएं कि भला कैसे मैं उसकी तपस्या में अवरोध पैदा कर सकता हूँ। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी है, उसका आप व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों की प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत रखा। इस व्रत से राजा के राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित हो उठी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा यानी कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। तो बोले भगवान विष्णु की जय। यह थी बंधु आगामी पद्मा या फिर परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।